सुख, दुख और आनंद, ये तीन भाव हैं। अत्यंत व्यवस्थाओं से जो हमको प्राप्त होता है उसे हम सुख कहते हैं, और व्यवस्थाओं की कमी से जो हमें कष्ट होता है उसे हम दुख कहते हैं। लेकिन अत्यंत व्यवस्थाएं होने पर भी और अत्यंत अव्यवस्था होने पर भी जो समत्व हमारे चित्त में रहता है उसको हम आनंद कहते हैं। व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा फुलाएं नहीं और अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुखी ना करें, ऐसा भाव जिसके चित्त का हो जाता है उसको आनंद कहते हैं। जैसे आप ये मत सोचना कि हम दत्त धाम में हैं इसलिए बार बार दत्त धाम का नाम बोलते हैं, पर दत्त धाम के निवासी जो यहां रहते हैं और दत्त प्रभु के चरणाश्रय में ही जिनको रहना है, आप इन लोगों का जब दर्शन करेंगे तो अव्यवस्था में दुखी नहीं हैं और व्यवस्था में बहुत ज्यादा फूलते भी नहीं हैं। इन्हीं दोनों स्थितियों को जब समन्वय करके चित्त में रखा जाए तो उस स्थिति को आनंद कहा जाता है। बहुत अद्भुत व्यवस्था हो जाए तो उससे फूल नहीं रहे और अव्यवस्था है तो दुखी नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति जिनकी हो गई है उनके चित्त में आनंद परमात्मा प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि अब संसार की विषय वस्तु, संसार की अविषय वस्तु उनके चित्त का कुछ कर नहीं पाती है। उसी को आनंद कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। हम लोगों की अभी चित्त की स्थिति कैसी है? अव्यवस्था होने पर परेशान हो जाते हैं। अच्छा, व्यवस्था से मेरा अभिप्राय केवल आप उठने बैठने, खाने पीने, सोने, हंसने, नाचने, गाने, जागने को ही मत समझिएगा। व्यवस्था का मतलब सब चीजों में, संबंध में भी व्यवस्था होती है। मेरा पति अनुकूल है या प्रतिकूल है, दोनों में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यह भी व्यवस्था है। श्री तुकाराम जी महाराज की गृहिणी के विषय में कहा जाता है कि वो अत्यंत अनुकूल नहीं थी, तुकाराम जी के लिए अनुकूल नहीं थी। जैसा भजन तुकाराम जी का बनता था वैसे रूप में उनकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, लेकिन श्री तुकाराम जी महाराज को ये पीड़ा नहीं थी, वो प्रसन्न रहते थे। वहीं हम लोग हो जाते, सिर पटक पटक करके रो रहे होते, अरे राम राम राम, ऐसी मिल गई है, पूरे दिन लड़ती है, झगड़ती है, ऐसा बोलती है, ये करती है, वो करती है। प्रतिकूलता न सहने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है और प्रतिकूलता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति आनंदित रहता है, वो आनंद में रहता है, कोई बात नहीं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है कि किसी गांव के व्यक्ति ने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि मेरे घर वाले कह रहे हैं ब्याह कर लो। मैंने घर वालों से कह दिया है कि तुकाराम जी बोलेंगे तो करूंगा, क्योंकि पूरा गांव जानता है कि आपकी स्थिति क्या है। आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं आप नहीं चाहोगे कि किसी और के साथ ऐसा हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जब आप स्वयं जो अनुभव कर रहे हो ब्याह के बाद, आप क्यों चाहोगे कि दूसरे को अनुभव हो? तो मैं अपने घर वालों को भेज दूं, आप उनसे मना कर देना, मेरा ब्याह ना कराएं। तुकाराम जी बोले भेजो। घर वाले आए, श्री तुकाराम जी से जाके कहा ये हमारा घर का बालक है, इसको हम कह रहे हैं ब्याह कर लो, ये मना करता है। बोलता है तुकाराम जी बोल देंगे तो करूंगा। तुकाराम जी बोले जितनी जल्दी हो सके कर दो, जितनी जल्दी हो सके कर दो। वो बालक गया और जाकर के, घर वाले तो खुश खुश होकर के गए, बोले अब तू चाहे लाख मना कर, तेरा ब्याह तो होगा। तूने कहा था ये बोलेंगे तो करूंगा। घर वाले तो गए, अब वो रोने लगा। आपने क्यों कहा घर वालों से? आपने क्यों कहा कि ब्याह कर दो? आप स्वयं जो अनुभव कर रहे हैं, पूरा गांव जानता है क्या अनुभव आप अपने गृहस्थाश्रम में कर रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि दूसरे को भी वही अनुभव हो? अरे जब हमें पता चल जाता है कि हम जिस मार्ग पर निकले थे वहां कांटे थे, तो हम पीछे वालों को सावधान करते हैं कि ध्यान से आना, कांटे हैं।
आपको सावधान करना चाहिए था और आपने बिना सावधान किए बल्कि कह दिया अरे नहीं कोई कांटे नहीं है, चले दो, चल दो। तुकाराम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले देखो, पत्नी यदि अनुकूल हुई तो तुम खुश रहना, तुम दोनों विठोबा का भजन करना। जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी पत्नी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा मानना। और यदि पत्नी प्रतिकूल हो जाए तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं, तुम भी हो जाओगे। कहने का अभिप्राय तुकाराम जी क्या कर रहे हैं? बोले मेरे भक्त स्वरूप का निर्माण एक प्रतिकूल व्यक्ति की वजह से ही हुआ है। यदि पत्नी अनुकूल होती तो शायद वैसा भजन मेरा नहीं बन रहा होता जैसा आज बन रहा है। पत्नी प्रतिकूल है इसलिए उससे भी मन हटा करके उसके बट का जो प्रेम है वो भी मैं ठाकुर जी को दे देता हूं। अनुकूल हो जाए तो अच्छा, प्रतिकूल हो जाए तो और अच्छा। तब उस बालक ने संत श्री तुकाराम जी से कहा कि महाराज एक बात बताइए, इतनी प्रतिकूलताओं में भी आप इतना प्रसन्न कैसे रह लेते हो? इतनी प्रतिकूलताओं में भी आप इतने आनंद में कैसे रह लेते हो? कारण क्या है? सब लोग इधर देखो। तो श्री तुकाराम जी महाराज बोले अब मैं इसको प्रवचन दूंगा तो इतनी बात समझ में नहीं आएगी, एक प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो तुकाराम जी बोले मेरी ये सब बातें बाद की है, मैं तुम्हारे ललाट को देख पा रहा हूं और तुम्हारे माथे पर मैंने पढ़ लिया है क्या, तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे। 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है। इसलिए जो जो तुम्हारी मन की इच्छाएं अधूरी रह गई हो, जिन जिन से तुम्हारी बिगड़ी हुई है, सबसे बना लो। क्योंकि शास्त्राज्ञा करते हैं कि यदि हमारी मृत्यु के समय पर हमारे संसार के व्यवहार यदि विचित्र रह जाते हैं तो फिर दोबारा जब धरती पर आना पड़ता है। जैसे मान लो मेरा किसी से विरोध चल रहा है, किसी से लड़ाई चल रही है, किसी का मैं अपयश कर रहा हूं और अचानक से मेरे प्राण चले जाएं तो मुझे पुनः आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं प्रतिस्पर्धा छोड़ करके गया हूं मैं और किसी ना किसी रूप में मुझे आकर के वह प्रतिस्पर्धा का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी कुछ भी अधूरा छोड़ के नहीं जाना है, सबको समत्व करके जाना है पृथ्वी से। इसलिए भैया किसी से अगर नोकझोंक हो भी जाए ना तो बहुत जल्दी क्षमा मांग लेना, कहीं रूठे रूठे ही प्राण मत त्याग देना, आना पड़ेगा नहीं तो तुकाराम जी ने कह दिया तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। वो बालक ब्याह तो सब भूल भाल गया, लौट करके घर गया, जाते ही अपने मां के हृदय से लग गया। मां बोली आज बड़ा प्रेम आ रहा है? 2 दिन पहले तो बड़ा लड़ रहा था मुझसे, रोने लगा। मां अब कोई बात नहीं ना, मुझे हृदय से लगा लो ना। खूब देर तक मां के हृदय से लगा रहा। फिर थोड़ी देर बाद पिताजी मिले, जिनसे वो देख के बात ही नहीं करता था, पिताजी के आते ही उनको भी हृदय से लगा लिया। जिस भाई से वर्षों से उसकी बनी नहीं थी, उस भाई के यहां जाकर के स्वयं क्षमा मांगने लगा, भैया मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद अब कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। इतने साल से तो तू बोला नहीं, आज कैसे? बोले बस आप क्षमा कर देना। अब कोई उसके प्रतिकूल व्यवहार भी कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो उसको पसंद नहीं है ऐसा व्यवहार भी यदि कोई कर रहा है तो भी उसको क्रोध नहीं आ रहा। क्यों? मेरे जीवन के बस 7 ही दिन बचे हैं, गुस्सा करके क्या फायदा है। इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वां दिन था, उसने कहा जिन्होंने बताया था कि आज मेरी मृत्यु है चलूं उनके पास। तुकाराम जी के पास जाके बोला आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं, कुछ आज्ञा कर दीजिए, मैं क्या करूं। तो संत श्री तुकाराम जी बोले ये बताओ पिछले 7 दिन में तुम्हारी किससे लड़ाई हुई? बोले किसी से भी नहीं। किसी ने अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया? बोले खूब किया। बोले तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोले नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले यही सोच के नहीं आया कि गुस्सा करके क्या फायदा, 7 ही दिन बचे हैं। और अनुकूल व्यवहार करने पर बहुत प्रेम भी नहीं आया। क्यों? तब भी यही लगा कि 7 ही दिन बचे हैं। संत श्री तुकाराम जी बोले मेरी प्रसन्नता का कारण यही है, मैं हर क्षण सोचता हूं कि अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। किसी के व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न और बहुत दुखी क्यों हूं?
मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, किसी भी समय मेरे प्राण जा सकते हैं। किसी की अनुकूलता से प्रसन्न होकर के, किसी की प्रतिकूलता से दुखी होकर के मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? आपने हमको माला पहना दी, दक्षिणा दे दी, खूब सारा धन धान्य दे दिया, चरणों में गिर के जो है प्रणाम कर लिया, और मैं भूल जाऊं कि अरे वाह देखो मुझे तो कितना प्रेम मिलता है, उसी क्षण प्राण चले गए। तो मद में प्राण जाएंगे तो फिर उसी के अनुरूप अगला जन्म मिलेगा। आपने यदि कुछ गलत कहा और आपकी गलत बात सुनकर के मैं दुखी हो गया, आपके प्रति शत्रुता का भाव ले आया और उसी समय प्राण चले गए, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा में प्राण जाने का फल मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा और जो जो होगा। तुकाराम जी कहते हैं अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, मैं ये सोच करके अपने वर्तमान क्षण को खराब नहीं करता। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी पत्नी प्रतिकूल व्यवहार करे, कोई राजा आकर के अनुकूल व्यवहार करे, मैं सब में सम इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे यही पता है कि कभी भी प्राण जा सकते हैं। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाएं मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा मन जिनका बन गया है, वास्तव में कृष्ण जन्मोत्सव के अधिकारी वही हैं जो ना किसी की बात से बहुत खुश होते हैं और ना किसी की बात से बहुत दुखी होते हैं, सम रहते हैं, एक रस रहते हैं, उनका रस परिवर्तित नहीं होता, एक रस रहते हैं। और एक बात बोले, हम कथा करके स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं इन सब भावों से। आज स्थिति यह है कि व्यासपीठ पर बैठे हैं, कथा करते हैं, लाखों की तादाद में लोग प्रेम देते हैं, पर उन लाखों में 100 लोगों की गालियां भी सुनाई देती हैं कभी कभी। और एक बात बताएं आपको, लाखों का प्रेम कई बार 100 लोगों की निंदा के आगे फीका लगने लगता है। वो 100 लोग भी निंदा क्यों कर रहे हैं, बुरा लगने लगता है। लेकिन अपने मन को कैसा रखें, एक रस। चाहे कोई कितना सम्मान कर दे तो भी एक रस रहो, चाहे कोई कितनी निंदा कर दे, कितना भी अपमान कर दे तो भी एक ही रस रहो। दोनों स्थिति में मन को बिगड़ने नहीं देना। ऐसी स्थिति जब आपके मन की हो जाएगी तो आप ना सुखी हो ना दुखी हो, आप कौन हो, आनंद में हो। और सोई आप गा सकते हो, मेरे मन आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कृष्ण जन्म का अनुभव उन्हीं लोगों को हो सकता है जो ना सुख में है ना दुख में है, आनंद में है।